वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और आज हम पढ़ेंगे विश्व बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ मिलकर के की गई थी। याद रखिएगा, 1944 में। विश्व बैंक के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से एक अमेरिकी हैं। विश्व बैंक और IMF दोनों वाशिंगटन DC में स्थित हैं। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। धीमी शुरुआत के साथ इसका पहला ऋण 1947 में फ्रांस को था। ये याद रखिएगा, पहला ऋण इन लोगों ने विश्व बैंक का 1947 में फ्रांस को दिया गया था। हालांकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में कई देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की उपस्थिति में सबसे शक्तिशाली थे और वार्ता पर हावी थे। फिर इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था कि कम आय वाले देशों को अस्थायी ऋण प्रदान करना, ठीक है, जो कि व्यावसायिक रूप से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे। बैंक ऋण भी दे सकता है और प्राप्तकर्ताओं से नीतिगत सुधारों की मांग कर सकता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। और विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का सामूहिक नाम है। ठीक है, इसके जो समूह में जो बैंक हैं, जो संस्थाएं हैं, उसको आगे हम देखेंगे, तो याद रखिएगा। और जो विश्व बैंक समूह के स्वामित्व वाले 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से 2 हैं। 1944 में इसकी धीमी शुरुआत के बाद इसका पहला ऋण हमने देखा ही था, फ्रांस को दिया गया था। फिर इसका संचालन एक अध्यक्ष और 25 कार्यालयीय निदेशकों के साथ साथ 29 विभिन्न उपाध्यक्षों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और IBRD में 189 और IDA में 174 सदस्य हैं। सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी और UK के पास है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं विश्व बैंक समूह। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित ये परिवार है। पहला तो है IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC, बहुपक्षीय विशेष गारंटी एजेंसी MIGA, इसको हम IGA बोलते हैं, और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गठन देख लीजिए, जुलाई 1944 में। प्रकार है इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, ये विश्व बैंक की। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC US में है। सदस्यता में 189 देश IBRD, 174 देश IDA। प्रमुख लोगों में अध्यक्ष डेविड मालपास, MD CFO अंशुला कांत और मुख्य अर्थशास्त्री कामरेन हेनराट। ठीक है, करंट से इसको अपडेट कर लीजिएगा। फिर है 2021, नवंबर 2021 के विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका US इसका सबसे बड़ा स्रोत था, जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था। भारत के बाद प्रेषण प्राप्तकर्ताओं में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। और 22 में ये जो प्रेषण 2022 में 3% बढ़ करके 79.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। फिर आगे देखते हैं EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि। तो EPF क्या होता है? ये EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। EPFO ग्राहकों और किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है EPFO, और वर्तमान में ये अपने सदस्यों से संबंधित 24.77 करोड़ खाते रखता है। ये जो डेटा है ये 2019-20 का है। फिर कर्मचारी भविष्य निधि जो है यानी EPF 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ ये अस्तित्व में आया। ये अस्तित्व में कब आया है? आपका 15 नवंबर
1951। फिर है इसे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक को संसद में वर्ष 1952 के विधेयक संख्या 15 के रूप में कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना के लिए एक विधेयक के रूप में पेश किया गया था। फिर है इस अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पूरे भारत में लागू होता है। फिर है अधिनियम और उसके तहत बनाई गई योजनाओं को एक त्रिपक्षीय बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में जाना जाता है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि जो कि केंद्र और राज्य दोनों से होते हैं, इन्हीं नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होते हैं। फिर है केंद्रीय न्यासी बोर्ड भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन योजना और बीमा योजना का प्रबंधन करता है ये, और बोर्ड को कर्मचारी पीएफ संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें देश भर में 138 स्थानों पर कार्यालय शामिल हैं इसके। फिर आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ बोर्ड 3 योजनाएं संचालित करता है। पहला तो है ईपीएफ योजना 1952 वाली, फिर है पेंशन योजना 1995 की यानी ईपीएस, और है बीमा योजना 1976 की IDLI। ये क्या है ना, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। 52 में आई थी ईपीएफ योजना, 76 में उसके बाद बीमा योजना, और सबसे लास्ट में है पेंशन योजना 95 की। तो IFI देख लेते हैं। FI यानी वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी है जो वित्तीय मौद्रिक लेन देन जैसे जमा हुआ ऋण, निवेश, मुद्रा विनिमय, इन सब से निपटने के व्यवसाय में लगी हुई है। और वित्तीय संस्थान बैंकों, ट्रस्ट कंपनियों, बीमा कंपनियों, ब्रोकरेज फर्मों, निवेश डीलर सहित वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर व्यवसाय संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं।